नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर स्थित श्रीनगर के हरवन एरिया में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और मोदी श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में मुक्ति दिवस समारोह में भाग लेंगे। पीएम मोदी गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा चलाए गए ऑपरेशन विजय के स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करेंगे। पीएम मोदी पुनर्निर्मित अगोड़ा जेल संग्रहालय, गोवा मेडिकल कॉलेज की सुपर स्पेशलिटी खंड और न्यू साउथ गोवा जिला अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। रहरास साहिब पाठ के दौरान स्वर्ण मंदिर के अंदर एक अज्ञात व्यक्ति ने रेलिंग से छलांग लगा दी और कथित तौर पर गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने रखी तलवार को पकड़ने की कोशिश की। गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने वाले शख्स के साथ कथित तौर पर लिंचिंग हुई है। डीएसपी परमिंदर सिंह ने शख्स की मौत की पुष्टि की। किसान नेता गुरनाम सिंह चंधुड़ी ने अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया, जिसका नाम संयुक्त संघर्ष पार्टी रखा गया। गुरनाम सिंह चंधुड़ी ने कहा कि उनकी पार्टी की तरफ से साल 2022 में पंजाब विधानसभा मतदान लड़े जाएंगे। गुरनाम सिंह ने कहा कि संयुक्त संघर्ष पार्टी का धर्म और जाति निष्पक्ष होगी। उनकी पार्टी लोगों के लिए नई सोच लेकर आएगी। अंबाला में इन दिनों तेजी से विकास की राह पर दौड़ रहा है। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अंबाला की जनता को लगभग 7 करोड़ रुपए की 2 नई सौगातें दी। अनिल विज ने अंबाला दिल्ली हाईवे को अंबाला जगाधरी रोड से जोड़ने वाली करीब 4 करोड़ से बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया। इसके साथ ही HSVP सेक्टर 34 में 3 करोड़ 41 लाख की लागत से बनने वाले सामुदायिक केंद्र का भी शिलान्यास किया। लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 किए जाने के फैसले पर ओवैसी ने बयान दिया कि 18 की उम्र में प्रधानमंत्री चुन सकते हैं तो जीवन का साथी क्यों नहीं। ओवैसी के इस बयान पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पलटवार किया। अनिल विज ने कहा कि ओवैसी की समझ पर पूरे देश को प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। विज ने कहा कि ओवैसी चीजों को सही संदर्भ में नहीं समझ सकते। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह फैसला सोच समझ कर लिया है। केंद्र सरकार द्वारा लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने पर आगामी 23 दिसंबर को जिंद में खापों की महापंचायत होगी, जिसके अंतर्गत इस मुद्दे पर विचार विमर्श कर खापे अपना पक्ष रखेगा। इस महापंचायत से पहले दहिया खाप ने सरकार के फैसले का समर्थन किया। दहिया खाप प्रमुख सुरेंद्र दहिया ने कहा कि मौजूदा समय में अधिकतर लड़कियां 24 से 25 साल की आयु में ही शादी करती हैं। सरकार ने फैसला सोच समझ कर लिया है। हरियाणा सरकार जल्द ही नए नियमों के अनुसार विश्वविद्यालयों में टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्तियों को HPSC और HSSC द्वारा करने जा रही है। मगर सरकार के इस फैसले के विरोध में यूनिवर्सिटीज की टीचिंग और नॉन टीचिंग संघ के पदाधिकारियों ने रोष जताया। वहीं चेतावनी भी दी गई कि अगर यूनिवर्सिटीज की आजादी को खत्म करने का फैसला लिया गया तो सभी यूनिवर्सिटीज में हड़ताल करने के साथ साथ कोर्ट का सहारा लेंगे। जगाधरी पहुंचे श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत रोजगार मेले का उद्घाटन किया।
सोनीपत में ट्रक यूनियन मैनेजमेंट ने 15 साल पुराने वाहनों को चलाने के लिए सरकार से मांग की। यूनियन ने कहा कि ये गाड़ियां मानक ब्यूरो B4 और B5 को पूरा करती है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि 10 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को पॉल्यूशन जांच के बाद ही रोड पर चलाने की इजाजत दी जाए। ट्रांसपोर्ट यूनियन ने कहा कि लगातार अपने वाहनों के अलग अलग टैक्स भर रहे बावजूद इसके 15 साल पुराने वाहनों को रोड पर उतारने की परमिशन नहीं मिली। घोलाचिका में कैथल के डीसी प्रदीप कुमार ने कहा कि वैक्सीनेशन प्रोसेस में तेजी लाने के लिए 1 सप्ताह के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जाएगी। डीसी ने कहा कि सरकारी कार्यालयों में बिना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के प्रवेश पर पाबंदी होगी और फर्जी रजिस्ट्रेशन के मामले आने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पलवल में स्वास्थ्य विभाग ने हर घर दस्तक अभियान के तहत सभी तक 6000 लोगों का टीकाकरण किया। टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर योगेश मलिक ने बताया कि गांव में सर्वे कराया जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति टीकाकरण से वंचित है तो उसे मौके पर ही टीका लगाया जा रहा है। हिसार की उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी ने कोविड-19 की तीसरी संभावित लहर के मद्देनजर खाप प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी ने कहा कि जिले में जिन गांव में वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी है वहां के लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति प्रेरित करें ताकि ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को कम किया जा सके। ओमिक्रॉन देश के कुल 11 राज्यों में फैल चुका है, जिसके बाद केंद्र सरकार एक्शन मोड में है। ओमिक्रॉन वेरिएंट पूरे यूरोप और दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में तेजी से फैल रहा है। ओमिक्रॉन का खतरा हर दिन बढ़ता जा रहा है। देश में ओमिक्रॉन की संख्या 134 हो चुकी है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 8 नए मरीजों की पुष्टि, जिसके बाद ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या 48 हो गई। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 854 नए मामले सामने आए और पिछले 24 घंटे में 11 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना का कहर जारी, जहां राजस्थान में ओमिक्रॉन के 17 मामले सामने आए। यूपी में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दस्तक दी। गाजियाबाद जिले में ओमिक्रॉन के 2 पॉजिटिव मरीज सामने आए। दिल्ली में कोरोना के 46 मामले सामने आए और पिछले 24 घंटे में 78 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। तेलंगाना में ओमिक्रॉन के 13 नए मामले सामने आए, जिसके बाद ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या 21 हुई। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 5 नए मामले सामने आए, जिसके बाद लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की गई। देश में कोरोना के 7145 मामले सामने आए। इसके साथ ही 280 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई। कोरोना वायरस का साया मिस वर्ल्ड 2021 के ग्रैंड फिनाले इवेंट पर पड़ा। इसमें मॉडल मानसा समेत 17 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। गुरुग्राम में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने ओमिक्रॉन से निपटने की तैयारी कर ली। विभाग ने कोविड-19 मरीजों के लिए 6000 बेड सुनिश्चित किए। वहीं जिला प्रशासन ने शहर में 9 कंटेनमेंट जोन बढ़ाए। शहर में अब 98% आबादी को वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लग चुकी है। फतेहपुर में सुंदर ने अपने पिता स्वर्गीय समय सिंह फोगाट की याद में एक विशाल दंगल का आयोजन किया। इस दंगल में जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ठाकुर राजाराम ने शिरकत की और दंगल कमेटी ने ठाकुर राजाराम का पगड़ी और फूल माला पहनाकर स्वागत किया। गीता जयंती महोत्सव के मौके पर आयोजित मेले में कश्मीरी कहवा की खुशबू आकर्षण का केंद्र बनी। कश्मीर से आई मोहजबीब पहले 10 साल से ड्राई फ्रूट और केसर कहवा प्रदर्शित करती आ रही है। क्राफ्ट मेले में आए पर्यटक कहवा की चुस्कियां लेते नजर आए। कश्मीर मेवे और कश्मीरी विधि से तैयार कहवा पर्यटकों की थकान दूर कर देता है। देश भर में बढ़ रही महंगाई और भ्रष्टाचार के विरोध में बहादुरगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
कांग्रेस नेताओं का कहना है कि देश भर में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। भिवानी में प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने 134A के तहत दाखिले करने से साफ इनकार कर दिया। कहा किसी बच्चे का दाखिला नहीं किया जाएगा। फरीदाबाद में एक महिला की कानून के विरुद्ध की गई नाजायज गिरफ्तारी मामले में सुप्रीम कोर्ट के वकील पद्मश्री अवॉर्डी ने पीड़ितों को न्याय दिलाने की बात कही है। बहादुरगढ़ में चोरी के 2 करोड़ रुपए में 50 लाख की हेराफेरी करने पर हवलदार राजेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं 50 लाख रुपए की हेराफेरी में पुलिस ने 40 लाख रुपए बरामद कर लिए। फिलहाल पुलिस मामले की आगे की जांच में जुटी। नूंह में अपराध को अंजाम देने के बाद उत्तर प्रदेश और राजस्थान में प्रवेश करना अब अपराधियों के लिए आसान नहीं होगा। एसपीओ और होमगार्ड के जवान कई दर्जन नाकों पर 24 घंटे तैनात रहेंगे। नूंह एसपी ने पहले के मुकाबले नाकों की संख्या काफी ज्यादा कर दी और इन सभी नाकों के ऊपर स्पेशल पुलिस ऑफिसर और होमगार्ड के जवानों की तैनाती की गई। अंबाला कैंट सिविल अस्पताल में पिछले कुछ दिनों के अंतराल में सर्जरी डिलीवरी के बाद 3 महिलाओं की मौत का मामला सामने आया। सिजेरियन डिलीवरी के 3 सप्ताह के भीतर प्रसूता की मौत से अस्पताल प्रशासन भी सदमे में है। वहीं मामले को लेकर जांच कमेटी अब गठन कर दी गई है। पिहोवा के वार्ड नंबर 12 में एक भ्रूण मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस ने भ्रूण को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर यूनियनों ने शनिवार को हांसी से बीजेपी विधायक विनोद के घर पर प्रदर्शन किया। आंगनवाड़ी वर्करों ने अपनी मांगों को लेकर विधायक विनोद को ज्ञापन दिया। विनोद ने कहा कि उनकी जो भी मांगे मुख्यमंत्री तक जरूर पहुंचाई जाएगी। फतेहाबाद में यूरिया खाद के लिए किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि लगातार 3 दिन से खाद नहीं मिल रहा। बल्लभगढ़ इफ्को केंद्र पर यूरिया खाद लेने के लिए किसान सुबह 9 बजे से ही लाइन में लग जाते हैं। किसानों का कहना है कि अधिकारी भी शाम तक यूरिया आने की बात कहकर टाल देते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 3 करोड़ की लागत से हरियाणा की जेलों में पेट्रोल और सीएनजी पंप जनरल स्टोर लगाएगा। हिमाचल, यूपी, उत्तराखंड और राज्यों में पहल करते हुए हरियाणा में लगने वाला ये सबसे बड़ा सीएनजी पंप कुरुक्षेत्र जेल में बंद कैदियों द्वारा संचालित किया जाएगा। गोहाना में बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रही छात्रा जहर खाकर जान दे दी। मृतका गांव बुटाना की रहने वाली थी। मृतका के परिजनों के अनुसार उसके कॉलेज के कुछ युवक उसे परेशान करते थे। फतेहाबाद के रतिया इलाके में देर रात दुकान से घर लौट रहे युवक के साथ एक व्यक्ति ने मारपीट की। मारपीट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। पुलिस को दी गई शिकायत की जानकारी। गुरुग्राम में पुलिस ने करोड़ों की चोरी करने वाले मास्टरमाइंड डॉक्टर सचिंदर को गिरफ्तार कर लिया। नवल को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस जानकारी के मुताबिक करोड़ों की चोरी मामले में 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। रतिया रोड पर घग्गर नदी में एक बुजुर्ग महिला का शव मिला। मामले की सूचना पुलिस को दी गई।
पुलिस ने महिला के शव की शिनाख्त कर ली है। 11 दिसंबर को महिला के परिजनों ने पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पानीपत के कवि गांव में एक व्यक्ति की हत्या के बाद उसके शव को झांसी ब्रॉन्ज नहर में फेंक दिया गया। मृतक की पहचान न हो सके, इसके लिए शव का चेहरा खराब कर दिया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर अस्पताल भेजा। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। नूंह पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर 3200 अवैध शराब की पेटियों को नष्ट किया। दरअसल ये शराब सदर थाने में 2015 से 2020 तक पुलिस द्वारा एकत्रित की गई थी। फरीदाबाद नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान के तहत अतिक्रमण भी हटाया जा रहा है, लेकिन रेहड़ी पर पटरी लगाकर अपनी अपनी गुजर बसर करने वालों पर संकट खड़ा हो गया है। इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत में एडिशनल कमिश्नर इंद्रजीत ने कहा कि नगर निगम ने पहले ही वोटिंग जोन बनाने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि जितने भी रेहड़ी पटरी वाले हैं और उनकी भी लिस्टिंग कर ली गई है, उन्हें जल्द अलग अलग क्षेत्रों में जगह उपलब्ध करा दी जाएगी। भिवानी में ठंड के साथ कोहरे की चादर भी नजर आई। धुंध की वजह से सड़कों पर वाहन चालकों और स्कूली बच्चों को भी परेशानी हुई। लगातार सर्दी बढ़ने की वजह से गेहूं की फसल को अच्छी पैदावार मिल सकती है। इस दौरान किसानों के चेहरे खिले। तो शाम में पिछले 3 दिनों में पड़ रही धुंध की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं किसानों ने धुंध गेहूं की फसल के लिए फायदेमंद बताई। किसानों का कहना है कि धुंध की वजह से गेहूं की फसलों को पानी ज्यादा नहीं देना पड़ता। कश्मीर में शीत लहर का प्रकोप बढ़ने के साथ ही घाटी में अधिकतर जगहों पर तापमान 0 से नीचे पहुंचा। हिमाचल प्रदेश के शिमला, मनाली समेत कई लाहौल स्पीति में ताज़ा हिमपात हुआ। बर्फबारी से होटल कारोबारियों के साथ सैलानियों और सूबे के बागवान के चेहरे भी खिले। लाहौल स्पीति में लगातार हिमपात हुआ। फिलहाल लेह मनाली हाईवे बंद है। लगातार बर्फबारी से लाहौल में पानी जम गया और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में हुई बर्फबारी के कारण और वहां से आ रही ठंडी हवाओं के चलते दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तरी भारत में ठंड बढ़ गई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जहां लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। ठंड बढ़ने की वजह से लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी दिनों में ठंड और बढ़ने के आसार। दिल्ली एनसीआर में आबोहवा जहरीली होती जा रही है, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 319 दर्ज किया गया। हिसार की आबोहवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंची। यहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 228 दर्ज किया गया। फरीदाबाद में हवा की गुणवत्ता में पहले से सुधार, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 180 दर्ज किया गया। वहीं रोहतक में एयर क्वालिटी इंडेक्स 216 दर्ज किया गया, जहां दमा के मरीजों को सांस लेने में हो रही दिक्कतें। भिवानी में हवा की गुणवत्ता में पहले से सुधार, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 145 दर्ज किया गया। सोनीपत में हवा की गुणवत्ता में पहले से सुधार, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 170 दर्ज किया गया। साइबर सिटी गुरुग्राम में दीपावली के बाद से प्रदूषण की मार लगातार जारी, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 219 दर्ज किया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज दिल्ली में उत्तर मध्य एशियाई वार्ता की तीसरी बैठक में मेजबानी करेंगे। इस बैठक में तजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के विदेशी मंत्री इस बैठक में भाग लेंगे।